स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चूहा रहता था। चूहे में एक बुरी आदत थी, वह भी बहुत बोलने की। वह हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता था और झूठ भी वह बहुत बोलता था। उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत अच्छी नहीं। व्यर्थ बोलने से बहुत सी शक्ति खर्च होती है और झूठ तो कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। काम की बात ही बोलो। पर चूहा था कि मानता ही नहीं था। धीरे धीरे चूहे में चुगलखोरी की आदत भी आ गई। वह इधर की बात उधर लगाने लगा, झूठ भी बोलने लगा। वह झूठ बोलकर चुगलखोरी करके दूसरों में लड़ाई भी कराने लगा और ऐसा करने से उसे मज़ा आने लगा। चूहा रोज ही कुछ न कुछ शरारतें करता था। एक दिन उसने देखा कि एक बतख अपनी चोंच में खाना दबाए चली आ रही थी। बतख यह खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर चूहे को भी भूख लगने लगी। वह सोचने लगा कि वैसे तो बतख कुछ नहीं देगा, इसीलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, बतख ने कहा। चूहा बोला, मौसी, सारस मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, तुम्हारा खाना भी वे ही खोजते हैं। यह सुनकर बतख एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वह अपने मुंह से जोर जोर से वक वक की आवाज़ निकालते हुए, आंखें नचाते हुए बोली, यह सारस भी ना जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना खिला दिया तो रोज रोज गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर। और वह पैर पटकती अपना खाना छोड़कर तुरंत चल दी। चूहे ने भी बड़ी खुशी से वह खाना खाया, फिर संतोष से अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। इसके बाद वह बतख और सारस की लड़ाई देखने चल दिया। सारस को तो कुछ भी पता न था। बतख जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। चूहे को उनकी इस लड़ाई में खूब मज़ा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयाँ चूहे के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, तुम जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुरे काम करने वालों को सदैव बुरा फल मिलता है। पर चूहे को अभी तक कोई बुरा फल मिला न था, इसीलिए वह बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन चूहा घूमते घूमते महाराज शेर की गुफा में आ पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। चूहे को यहाँ भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहाँ भी नहीं छूटी। उसने हाथ जोड़कर महाराज के आगे झुककर नमस्कार किया और बोला, राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। शेर अपने नाखूनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। चूहा आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस? शेर दहाड़ा। चूहे ने दोनों हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा, महाराज, आपका मंत्री भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे दिन पड़े पड़े आराम फरमाते हैं। जनता के सुख दुख से आपका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहकर शेर गरजा। उसने चूहे को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भेजा भालू को बुलाकर लाने के लिए। चूहा मन में सोचने लगा कि आज मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि शेर को भड़काकर वह तो चला जाएगा, पीछे शेर और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। पर शेर ने तो उसे यहीं पर बैठने का आदेश दिया था। अब तो वहाँ से बाहर निकलना भी संभव न था। तभी
चूहे के दुर्भाग्य से बतख और सारस भी वहां आ पहुंचे। अब उन दोनों में सुलह हो गई थी। चूहे की चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। बतख ने विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर शेर को चूहे पर बड़ा गुस्सा आया। तभी दरबार में लोमड़ी, हाथी, ऊंट, भालू आदि और जानवर भी आ गए। वे भी कभी न कभी चूहे की शरारतों को भुगत चुके थे। सभी ने चूहे की बुराई की। भालू कह रहा था, महाराज, मैंने तो कभी किसी से आपकी बुराई नहीं की। यह चूहा ही सभी की बुराई करता फिरता है। ऊंट, हाथी, लोमड़ी आदि सभी ने अपनी अपनी गर्दन हिलाकर इस बात का समर्थन किया। अब सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने चूहे को दंड सुनाया। चूहे, तुम्हारी इस आदत से सभी में झगड़ा होता है। दूसरों में लड़ाई करवाकर तुम तमाशा देखते हो। मुझे तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हें फांसी चढ़ा दूं, पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक बार तुम्हें संभलने का मौका दिया जाएगा। मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि तुम्हारी पूंछ और मूंछ काट लें। शेर के सैनिकों ने आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया। बतख बोली, कितना समझाया था इस चूहे को, पर अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही न था। आखिर में इसे इसका दंड तो मिल गया। अब यह अपनी सब गलत आदतें छोड़ देगा। सारस कह रहा था, बुरे काम का फल निश्चित ही मिलता है। आज नहीं तो कल वह भुगतना ही पड़ता है। न तो कोई प्राणी किसी का बुरा सोचे और न किसी का बुरा करे। हमेशा सबका भला सोचे और भला करे, इसी में बुद्धिमानी है। भालू ने कहा। चूहे का सिर शर्म से झुक गया। कटी पूंछ और कटी मूंछों को लेकर माँ के सामने वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। माँ सिर पर हाथ फिराती हुई बोली, बेटा, जो हुआ है उसे भूल जाओ। मूंछ और पूंछ तो दोबारा आ जाएगी। अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ माँ, ऐसा कहकर चूहे ने अपनी माँ से चिपटकर बिलख कर रो पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम विद्यानगर था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रांत सिंह और रानी का नाम कुसुमावती था। राजा विक्रांत सिंह एक प्रजावत्सल और दयालु शासक थे, लेकिन शादी के 12 साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही इसके कारण बहुत चिंतित रहते थे। कई सालों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, तपस्या की, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। 12 साल के बाद अचानक रानी कुसुमावती गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राजा और रानी ने मिलकर एक दिन तय किया कि वे महल के 4 दीवारी से बाहर निकलेंगे और राजमहल के सुंदर बागीचे में कुछ समय बिताएंगे। रानी ने कहा, राजमहल में बैठ बैठकर थक गई हूँ। चलो आज हम बगीचे में चलते हैं और कुछ ताज़ा हवा लेते हैं। राजा विक्रांत सिंह तुरंत रानी की बात मान गए और दोनों बगीचे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बगीचे में बैठे एक दूध वाले से दूध पिया। फिर एक पुराने कुएं के पास जाकर दोनों ने पानी से हाथ मुंह धोया और कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। कुएं के पास एक बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर 2 खूबसूरत पक्षी बैठे थे। उन पक्षियों की सुंदरता देखकर राजा और रानी के बीच एक हल्की सी बातचीत शुरू हो गई। राजा ने मजाक में कहा, देखो ये पक्षी शायद मांस खाते होंगे। रानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये तो मोती और माणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच एक वाद विवाद छिड़ गया। राजा ने जोर देकर कहा कि पक्षी मांस खाते हैं, जबकि रानी अपने तर्क पर अड़ी रही।
कि वे मोती और माणिक खाते हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक शर्त लगा ली। राजा ने कहा, अगर ये पक्षी मांस खाने वाले साबित हुए तो तुम्हें 10 साल के लिए जंगल में रहना होगा, और अगर वे मोती माणिक खाने वाले हुए तो मुझे 10 साल के लिए वनवास जाना होगा। रानी ने शर्त स्वीकार कर लिया और नौकरों को पक्षियों की आदतों का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। इधर नौकरों ने भी आपस में बात करने लगे। अगर राजा 10 साल के लिए वनवास चले जाएंगे तो राज्य का क्या होगा। उन्होंने सोचा, अगर रानी ही जंगल में चली जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने महल में जाकर झूठ बोला, महाराज, वे पक्षी मांस खाने वाले हैं। रानी को अपनी शर्त का पालन करना पड़ा। वह महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह कई कठिनाइयों का सामना करती रही, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हटी। अंततः वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां एक गुफा थी। रानी ने गुफा के पास पहुंचकर देखा कि यह गुफा एक भयानक राक्षस की थी। जैसे ही राक्षस ने मनुष्य की गंध सूंघी, वह गुफा से गरजता हुआ बाहर निकला। उसकी भयानक गरज से जंगल कांपने लगा, लेकिन रानी बिना डरे आगे बढ़ी और राक्षस के चरणों में गिरकर बोली, बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी शरण चाहिए। रानी की इस बात ने राक्षस का दिल पिघला दिया। उसने कहा, बेटी, तुमने मुझे पिता कहकर मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। रानी ने राक्षस के साथ गुफा में रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी ने राक्षस से कहा, बाबा, मेरे बच्चे के जन्म के लिए मुझे दाई माँ की आवश्यकता है। कृपया मेरे गांव जाकर दाई माँ को ले आई। राक्षस तुरंत तैयार हो गया और हवा से भी तेज गति से उड़ता हुआ रानी के गांव पहुंचा। वहां उसे सुभद्रा नाम की दाई माँ मिली। उसने सुभद्रा से कहा, मुझे रानी कुसुमावती ने भेजा है, कृपया मेरे साथ चलिए। सुभद्रा ने राक्षस की बात मानी और उसके साथ चल पड़ी। सुभद्रा अगले 6 महीने तक रानी और बच्चे की देखभाल करती रही। जब 6 महीने पूरे हो गए, तब उसने रानी से अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। रानी ने राक्षस से कहा, बाबा, दाई माँ को वापस उसके गांव पहुंचा दे, उसे कुछ उपहार भी दें। राक्षस ने सुभद्रा को सोने के गहने, साड़ी और बहुत सारे उपहार दिए और उसे उसके गांव छोड़ दिए। रानी का पुत्र बड़ा होकर एक साहसी और बलवान युवक बना। उसे जंगल में रहना बहुत पसंद था। रानी ने उसका नाम वनराज रखा। एक दिन वनराज ने रानी से बाहर जाकर खेलने की अनुमति मांगी। रानी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जंगल में बहुत खतरे हैं, बाहर जाकर खेलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर जाना है तो उत्तर दिशा में मत जाना। लेकिन वनराज ने माँ की चेतावनी नहीं मानी और उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसे एक लकड़हारा मिला जिसका नाम चेतन था। चेतन ने वनराज की सुंदरता और उसके गहनों पर ध्यान दिया और लालच में आ गया। उसने धोखे से वनराज को एक कुएं में धकेल दिया और उसके सारे गहने छीन लिए। रानी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने राक्षस को याद किया। राक्षस तुरंत प्रकट हुआ और पूरी घटना सुनकर उसने चेतन को दंड देने का निर्णय लिया। वह कुएं तक गया और वनराज को बाहर निकाला। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से वनराज को पुनर्जीवित किया। राक्षस ने राजा विक्रांत सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा, तुम्हारी पत्नी और पुत्र वापस आ गए हैं, आकर उन्हें अपने महल ले जाओ। राजा ने यह पत्र पढ़ा और तुरंत अपनी सेना के साथ
जंगल पहुंचा। उसने रानी और अपने पुत्र वनराज को देखा और खुशी से झूम उठा। राजा ने चेतन को उसके अपराधों के लिए दंड दिया और रानी व पुत्र को महल ले आया। जब सब कुछ शांत हो गया, रानी और राजा ने राक्षस से मिलने का निर्णय लिया। वे गुफा में पहुँचे, लेकिन वहाँ राक्षस मृत पाया गया। उन्होंने उसे श्रद्धांजलि दी और दुखी मन से महल लौट आए। राक्षस की याद में राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाया। उसके बाद राजा विक्रांत सिंह, रानी कुसुमावती और उनके पुत्र वनराज ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। वनराज ने अपनी वीरता से राज्य का नाम रोशन किया और विद्यानगर का सबसे बहादुर योद्धा बना। इस प्रकार रानी की समझदारी और साहस से न केवल उसने अपने वचन का पालन किया, बल्कि अपने परिवार को फिर से संगठित किया। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक बड़े नगर में राजा देवव्रत शासन करते थे। देवव्रत अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन राजा देवव्रत शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा शिकार उनके हाथ नहीं लगा। शाम होने लगी और तभी उनकी नज़र एक जंगली सूअर पर पड़ी। राजा ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और सूअर का पीछा करने लगे। जंगली सूअर तेज था और जल्द ही पत्तों और झाड़ियों की आड़ में खो गया। राजा ने चारों ओर देखा तो पाया कि वो अकेले थे। सैनिक काफ़ी पीछे छूट गए थे। शिकार की धुन में राजा खुद को गहरे जंगल के अंदर पा चुके थे। धीरे धीरे रात का अंधेरा घिरने लगा और ठंड बढ़ने लगी। राजा को भूख और प्यास भी महसूस होने लगी थी। जंगल में भटकते हुए राजा को कुछ दूरी पर एक जलती हुई आग दिखी। वहाँ एक औरत आग के पास बैठी अपने हाथ सेक रही थी। राजा ने अपनी भूख प्यास मिटाने की आस से उसकी ओर रुख किया। राजा के पास आने पर उस औरत ने उन्हें एक साधारण मुसाफिर समझा और कहा, लगता है आप भूखे और प्यासे हैं। राजा देवव्रत ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम गौरी था। वह कोयला बनाने का काम करती थी। उसने राजा के लिए थोड़े से भात और सब्जी का इंतज़ाम किया। राजा को भूख लगी थी, इसलिए साधारण भोजन भी उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट लगा। भोजन के बाद राजा ने गौरी से पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? गौरी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं। वह अभी बाजार गए हैं। हम लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी का पति रामू बाजार से लौटा। उसने राजा के राजस्वी वस्त्र देखकर पहचान लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं राजा देवव्रत हैं। उसने तुरंत राजा को प्रणाम किया और गौरी को भी उनके असली परिचय से अवगत कराया। राजा उनकी सेवा और सादगी से बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर उन्हें इनाम में एक बड़ा चंदन का वन उपहार स्वरूप दे दिया। उन्होंने कहा, यह चंदन का वन अब तुम्हारा है। इसका उपयोग समझदारी से करना और अपने जीवन को संवारना। सैनिक भी तब तक राजा की खोज करते हुए वहां पहुंच गए थे और राजा अपने महल लौट गए थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा देवव्रत फिर से शिकार के सिलसिले से उसी जंगल की ओर गए और चंदन वन का ध्यान आया। चंदन वन का ध्यान आते ही उन्हें गौरी और रामू की याद आई। राजा ने सोचा, इतने बड़े उपहार से उनका जीवन बहुत बेहतर हो गया होगा। चलो एक बार देखते हैं कि वे अब कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब राजा चंदनवन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों के टुकड़े चुन रही थी। पास जाकर राजा ने देखा कि यह वही गौरी थी।
उन्हें देखकर गौरी रोते हुए राजा के पैरों पर गिर पड़ी। राजा उसकी दीन दशा देखकर चौंक गए और बोले, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है? तुम इतनी गरीब और कमज़ोर कैसे हो गई? गौरी ने रोते हुए गले से कहा, नहीं महाराज, हम अब भी साथ रहते हैं और पहले की तरह लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास तो पूरा चंदन का वन था, फिर भी तुम लकड़ी का कोयला बेच रही हो? गौरी ने जवाब दिया, हमने सारे चंदन के पेड़ों को काटकर कोयला बना दिया। महाराज, हमें नहीं पता था कि ये पेड़ इतने कीमती थे। राजा ने निराशा से माथा पीट लिया। उन्होंने तुरंत रामू को बुलाकर कहा, ज़रा इस चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर बाजार जाओ और इसे बेच कर आओ। रामू बाजार गया और जब वह लौटा तो उसके पास ढेर सारे रुपये थे। तभी उसे और गौरी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी थी। उन्होंने अनमोल चंदन के पेड़ों को सिर्फ कोयला बनाने में बर्बाद कर दिया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खता और अज्ञानता के कारण इंसान कीमती और मूल्यवान वस्तुओं को भी पहचान नहीं पाता और उन्हें नष्ट कर देता है। समझदारी से अपने संसाधनों का उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव राजपुर में एक सुनार रहा करता था, जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सोमेश था, दूसरे का नाम कमलेश, तीसरे का नाम महेश और सबसे छोटे बेटे का नाम था राघव। वासुदेव एक काबिल शिल्पकार था और उसके बड़े 3 बेटे भी उसी कला में माहिर थे। वे तीनों भगवान की मूर्तियाँ और सुंदर शिल्प रचते थे, जबकि चौथा बेटा राघव अपने भाइयों के काम को देखकर ही समय बिताता रहता था। राघव का आलसी स्वभाव उसके भाइयों को बहुत खटकता था। तीनों भाइयों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह भी काम में उनकी मदद करे, लेकिन राघव की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंततः तीनों भाइयों ने तंग आकर राघव को घर से निकाल दिया और कहा, तू बेकार है, काम में हाथ नहीं बटाता है, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। राघव उदास मन से अपने गांव राजपुर छोड़कर अमृतपुर नाम के एक गांव में चला गया। वहां पहुंचने पर वह एक और शिल्पकार के घर गया। उस शिल्पकार के नाम शिवन था। शिवन ने राघव से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो? राघव ने उत्तर दिया, मेरा नाम राघव है, मैं राजपुर गांव से हूँ और शिल्पकार हूँ। मेरे 3 भाई भी शिल्पकार हैं, लेकिन मैं अब यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। शिवन ने राघव का स्वागत किया और उसे अपने घर में जगह दी। शिवन की एक बेटी और 4 बेटे थे, जो सभी शिल्पकार थे। उन लोगों ने सोचा कि राघव एक अच्छा इंसान है और उनकी बहन के साथ खुश रहेगा, इसीलिए उन्होंने राघव की शादी अपनी बहन से करा दी। लेकिन शादी के बाद भी राघव ने कोई काम नहीं किया। वह दिन भर यूं ही घूमता फिरता और समय बर्बाद। शुरुआत में उसकी पत्नी ने धैर्य से काम लिया और अपने भाइयों से दाल चावल मांगकर राघव को खिलाती रही, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम खुद को शिल्पकार कहते हो, लेकिन कोई काम नहीं करते। अगर तुम मेरे भाइयों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो तुम कैसे गुजारा करोगे? राघव को पहली बार यह सुनकर अपने आलस्य पर शर्म आई। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ काम करेगा। अगले दिन वह अपने सालों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए, लेकिन जहां उसके साले बड़ी बड़ी शाखाएं काट कर लाए, राघव केवल छोटी छोटी डालियां काट कर लाया।
उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, जब मेरे भाई बड़ी शाखाएं लाए हैं तो तुम छोटी डालियां क्यों लेकर आए हो? राघव ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन उन छोटी डालियों से एक अनोखा पलंग बनाने का फैसला किया, जिसके चारों पायों पर 4 सुंदर मूर्तियां बनाई। इन मूर्तियों को उसने कुछ विशेष रूप से सजाया और उन्हें एक जादुई स्पर्श दिया। यह पलंग कुछ साधारण नहीं था, बल्कि इसमें एक अनोखी बात थी। राघव ने अपनी पत्नी से कहा, इस पलंग को बाजार में बेचने ले जाओ। उसकी पत्नी ने पलंग को देखकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह लकड़ी का गट्ठा कौन खरीदेगा? लेकिन जब वह इसे उठाकर बेचने गई तो किसी ने इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। थक हार कर राघव ने खुद इसे बाजार ले जाने का निर्णय लिया। राघव यह पलंग उठाकर राजमहल के पास से गुजर रहा था, जब महल की एक महिला ने उसे देखा और पूछा, यह लकड़ी का गट्ठा कितने का है? राघव ने गर्व से कहा, यह गट्ठा तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारे राजा इसे खरीद सकते हैं। महिला ने जाकर राजा को यह बात बताई। राजा ने राघव को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, यह लकड़ी का गट्ठा कितना कीमती है? राघव ने राजा से कहा, मूल्य का निर्धारण बाद में होगा, पहले आप इसे अपने महल में चारों दिशाओं में रखकर 4 दीप जलाएं और फिर इसे अपनी आँखों से देखें। राजा ने वैसा ही किया। जब दीप जलाए गए और राघव के बनाए पलंग को ध्यान से देखा गया तो अचानक से उन मूर्तियों में से एक मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने कहा, मैं बाजार जाकर वापस आऊंगी, मेरी जगह तुम सहारा देते रहो। राजा और दरबार में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। मूर्तियां बारी बारी से अपनी यात्राएं करने लगीं और जो कुछ वे देखती उसे राजा को बताती। एक मूर्ति ने बताया कि उसने बाजार में एक गौशाला देखी, जहां एक गाय और उसका बछड़ा अलग अलग थे। दूसरी मूर्ति ने हनुमान मंदिर के पास 3 हांडी सोना होने की खबर दी। तीसरी मूर्ति ने महल के पीछे एक छिपे हुए खजाने का पता बताया और चौथी मूर्ति ने एक देवता की मूर्ति के सामने दिनारों से भरे घड़े की जानकारी दी। राजा ने मूर्तियों द्वारा बताई गई हर जानकारी को ध्यानपूर्वक लिखा। अगले दिन राजा ने उन जगहों पर खुदाई करवाई और सचमुच खजाने, सोना और बहुमूल्य वस्तुएं निकली। राजा बहुत खुश हुआ और उसने राघव को बुलाकर सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा एक बड़ा घड़ा उपहार में दिया। राजा ने अमृतपुर में एक भव्य मंदिर बनवाया और राघव को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। यह खबर राघव की पत्नी और सालों तक पहुंच गई। जब वे राघव के पास आए तो उसके ऐश्वर्य और समृद्धि को देखकर हैरान रह गए। राघव ने उदारता से अपने सालों को भी धन और संपत्ति दी और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। इस तरह राघव ने अपनी समझ और बुद्धिमानी से अपने आलस्य को पराजित कर न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी समृद्धि की राह दिखाई। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।